वेलकम बैक गाइस। और भाई कैसे हो तुम सब लोग। देखो डिज्नी प्लस के ऊपर मून नाइट का पहला एपिसोड आ चुका है और अगर तुम मार्वल फैन हो तो तुमको ये बात काफी अच्छे से पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता तुम नकली फैन हो। लेकिन एपिसोड को देखने के बाद मैं एक बात कह सकता हूँ कि एपिसोड जेन्युइनली अच्छा था। मतलब मैंने डार्क और एक ब्रूटल एपिसोड एक्सपेक्ट किया था, लेकिन भाई ये तो मार्वल है, यहाँ पे ऐसे होने के चांसेस थोड़े कम है। तो मैं इस वीडियो में यहाँ पे तुम्हें एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि मुझे क्या क्या चीजें पसंद आई। तो इंट्रो हो जाए। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। देखो अपना जो मून नाइट है उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है और उसकी जो मेन पर्सनैलिटी है उसका नाम है मार्क स्पेक्टर और उसकी दूसरी पर्सनैलिटी भी है, उसका नाम है स्टीवन ग्रांट। तो अपने को ये जो एपिसोड दिखाया है ना वो स्टीवन के पर्सपेक्टिव से दिखाया है। अब एपिसोड के स्टार्ट में अपन देखते हैं कि स्टीवन यहाँ पे अपने बेड से उठता है और यहाँ पे उसने अपने पैर को चेन से बांध रखा है और जमीन पे मिट्टी पड़ी हुई है, दरवाजे पे टेप लगा रखा है। क्यों? क्योंकि देखो इन केस अगर स्टीवन सो गया तो किसी दूसरे पर्सनैलिटी ने उसके बॉडी पे कब्जा कर लिया तो कोई लफड़ा ना हो, इसीलिए स्टीवन ने यहाँ पे अपना पैर चेन से बांध रखा है। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो मार्वल ने यहाँ पे गाना यूज किया है वो काफी बढ़िया है, मतलब लिरिक्स यहाँ पे मैच हो रही है। देन इसके बाद अपन देखते हैं कि स्टीव कैसे बस में धक्के मुक्के खा के म्यूजियम में पहुंचता है। अब एक्चुअली स्टीव इस म्यूजियम में काम करता है और यहाँ पे उसकी एक सैवेज बॉस है जो कि रोज उसकी बेइज्जती मारती है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, स्टीव को यहाँ पे एक लड़की पूछती है डेट के लिए। तुम सोच रहे हो कितना लकी इंसान है ना? लकी तो है, लेकिन बॉस की बेइज्जती भी तो खानी पड़ती है रोज। देन इसके बाद अपन देखते हैं कि स्टीवन मस्त म्यूजियम से अपना काम करके निकल रहा है, खा रहा है, पी रहा है और एक पुतले के साथ बात कर रहा है। इससे अपने को ये पता चलता है कि भाई बेचारा कितना अलोन है। अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई वीडियो में बहुत स्टीवन हो रहा है, लेकिन भाई ये जो एपिसोड है ये स्टीवन की आम जिंदगी के ऊपर फोकस करता है। ये अपने को दिखाता है कि भाई स्टीवन की लाइफस्टाइल कैसी है। अब स्टीवन यहाँ पे घर पे आके सो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होता है। जब स्टीवन अगले दिन नींद से उठता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी पहाड़ी के घास में पड़ा हुआ है। उसका जबड़ा टूटा हुआ है जो कि एकदम आराम से हील हो जाता है। देख रहे हो यहाँ पे हीलिंग फैक्टर का कमाल। अब यहाँ पे स्टीवन के पीछे कुछ लोग होते हैं जो कि उसके ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं। उनसे बचने के लिए भाई स्टीवन सिटी में भागता है जहाँ पे उसे एक बंदा मिलता है आर्थर हैरो नाम का। अब ये जो आर्थर हैरो नाम का बंदा है ये इंस्पायर्ड है इजिप्शियन गॉडेस एमिथ से। अब ये जो आर्थर है ये लोगों की सोल लेके कुछ तो कर रहा है उस तराजू वाले टैटू के साथ। अब मुझे जितना समझ आया उतना मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि मुझे भी इजिप्शियन माइथोलॉजी की इतनी नॉलेज है नहीं। देन इसके बाद अपने को पता चलता है कि जो लोग फायरिंग कर रहे थे स्टीवन के ऊपर वो आर्थर के ही आदमी है। आर्थर यहाँ पे स्टीवन से कहता है कि देखो वो जो स्क्रैप है तुमने जो लिया है उसे वापस कर दो। स्टीवन वो रिटर्न करने को तैयार भी होता है, लेकिन यहाँ पे अपने को एक आवाज सुनने को मिलती है। वो किसकी आवाज थी? खोनशो की। अब ये खोनशो कौन है? खोनशो एक इजिप्शियन गॉड है जिसे गॉड ऑफ मून भी कहते हैं और एक्चुअली ये जो खोनशो है यही पावर देता है मून नाइट की स्टीवन को। अब यहाँ पे स्टीव की पर्सनैलिटी में फिर से चेंज आता है और जब स्टीव को यहाँ पे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसने आर्थर के सारे आदमियों को मार डाला। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा खून देखने को मिलता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि भाई ये डिज्नी ने बनाया है। देन इसके बाद स्टीव एक ट्रक में बैठ के वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाई वो लोग उसको ऐसे कैसे छोड़ेंगे। और यहाँ पे अपने को एक काफी बढ़िया ट्रक वाला एक्शन सीन देखने को मिलता है और इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे भी स्टीव की पर्सनैलिटी बीच बीच में चेंज हो रही थी। जब उसके ऊपर खतरा आ रहा था तो उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक चेंज हो रही थी। अब ये एक्शन सीन चल ही रहा होता है, लेकिन स्टीवन नींद से उठ जाता है। तो मतलब जो ये अभी हुआ ये सपना था या रियल में हुआ था, इसका जवाब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अब उठने के बाद स्टीव एक यहाँ पे अजीब सी चीज नोटिस करता है कि उसकी जो फिश है वो अचानक काफी बड़ी हो गई है और अब वो यहाँ पे डेट वाली लोकेशन पे जाता है। वो उस लड़की को कॉल करता है कि अरे तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, जिसके रिप्लाई में वो लड़की कहती है कि देखो हमने फ्राइडे की डेट डिसाइड की थी और आज है संडे, तुम लिटरली 2 दिन लेट हो। ये सुन के स्टीव और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या आज संडे? तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि स्टीव लिटरली 2 दिन सोया था? नहीं, एक्चुअली में किसी दूसरी पर्सनैलिटी ने उसके ऊपर कब्जा किया था और वो जो ट्रक वाला एक्शन सीन था वो एक्चुअली में हुआ था। अब स्टीव यहाँ पे पहले ही काफी कंफ्यूज होता है, वो घर पे आता है, लेकिन यहाँ पे उसको एक और कंफ्यूजिंग चीज मिलती है। उसे एक मोबाइल मिलता है जिसके अंदर उसे लैला नाम की किसी लड़की ने 50 मिस कॉल मारे और अगेन यहाँ पे उसे लैला का कॉल आता है जिसे वो उठाता है और लैला नाम की लड़की यहाँ पे फोन पे कहती है मार्क तुम जिंदा हो, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? जिसे सुन के भाई स्टीवन अब और भी कंफ्यूज हो गया है। क्या
तुम मुझे मार्क क्यों बुला रही हो, मेरा नाम तो स्टीवन है। और यहाँ पे हो जाता है कॉल कट। तो इससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि भाई स्टीवन अब यहाँ पे कितना कंफ्यूज हो गया है। अगले दिन म्यूजियम में जाने के बाद उसे आर्थर हैरो नाम का आदमी फिर से मिलता है। तो डेफिनेटली वो सपना नहीं था, एक्चुअली में वो सब हुआ था। अब आर्थर हैरो और स्टीवन यहाँ पे कुछ बात करते हैं जिसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ नहीं। इसके बाद जब रात को स्टीवन म्यूजियम से निकल रहा होता है तब उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई एलियन टाइप कुत्ता आया हुआ है म्यूजियम में। और आर्थर यहाँ पे कह रहा होता है, देखो स्टीवन वो स्क्रैप मुझे दे दो, नहीं तो यहाँ पे तुम मारे जाओगे। लेकिन स्टीवन यहाँ पे वो स्क्रैप देता नहीं है और वो जो एलियन वाला कुत्ता है वो उसके पीछे भागने लगता है। और जैसे तैसे स्टीवन यहाँ पे बाथरूम में घुस जाता है। अब यहाँ पे बाथरूम में आने के बाद मेरे को इजीली समझ आ गया कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। अगर तुमने भी ट्रेलर देखा होगा तो तुम्हें भी समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे जो मार्क स्पेक्टर वाली पर्सनैलिटी है वो स्टीवन से कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी बॉडी पे स्विच करने दो, मैं यहाँ पे तुम्हें बचा लूंगा। तो स्टीवन यहाँ पे करता भी वैसा ही है और यहाँ पे वो मून नाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब यहाँ पे उस एलियन को काफी खतरनाक तरीके से मारा है मून नाइट ने यहाँ पे। लेकिन यार उस एक्शन सीन को थोड़ा और ज्यादा दिखाते तो ज्यादा मजा आता। और यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। तो यार मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो आर्थर हैरो है वो इस सीरीज का मेन विलन होने वाला है। और यार मुझे एपिसोड अच्छा लगा। बाकी तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगा आज का एपिसोड। और अगर तुम्हें मेरा सस्ता एक्सप्लेनेशन पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो। उस लाल बटन को ग्रे बनाओ यार, मून नाइट की तरह। तो चलो अब मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।